SMITI जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता के बारे में बताएंगे। जो भी ITI एवं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन थे, उसको जानने दे क्रम से। रेडियो सक्रियता का आविष्कारक हेनरी बेक्वेरेल थे। ये कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। साथ ही साथ हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम खनिज से सदा अदृश्य किरणें स्वतः निकलने के बारे में बताया था, जिसे हम लोग कहते हैं बेक्वेरेल किरण। क्योंकि यूरेनियम खनिज के बारे में इन्होंने खोज किया था हेनरी बेक्वेरेल ने, और उन्होंने देखा कि इस यूरेनियम खनिज से स्वयं ही क्या होती है, वो किरण निकलती है, एक किरण निकलती है, और इस किरण का नाम उन्होंने हेनरी बेक्वेरेल किरण रखा था। फिर आगे मैडम क्यूरी एवं स्मिथ आए। उन्होंने भी थोरियम पे यही काम किए जो हेनरी बेक्वेरेल ने किए थे। उन्होंने भी देखा कि इसमें से भी स्वतः अदृश्य किरण निकलती है। इस किरण का नाम उन्होंने यहाँ पे रेडियो सक्रिय किरण रखा। फिर आगे चल करके रदरफोर्ड आए, और इस रदरफोर्ड ने उस रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले किरणों का नाम दिया। रदरफोर्ड ने कौन कौन सा नाम दिया? अल्फा, बीटा एवं गामा। फिर से आप जान लें कि रेडियो सक्रियता का आविष्कारक मेरा हेनरी बेक्वेरेल था। इन्होंने यूरेनियम पे क्या किए थे? इन्वेंशन किए थे, या यूरेनियम खनिज पे इन्होंने खोज किए थे कि इनसे उन्होंने देखे कि यूरेनियम खनिज से क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरण निकला, तो उन्होंने नाम वहां पे बेक्वेरेल किरण रखा। फिर मैडम क्यूरी एवं स्मिथ के भी दिमाग में भी आया कि क्यों नहीं कोई दूसरे पदार्थ को देखा जाए। फिर उन्होंने थोरियम को लिया और थोरियम पे प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने पाया कि इस थोरियम से भी कुछ अदृश्य किरणें स्वतः निकलती है। इस अदृश्य किरणों का नाम उन्होंने रेडियो सक्रिय किरणें रखा। फिर आगे रदरफोर्ड ने उसी पदार्थ को, रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले किरणों का फिर उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर उसमें कौन कौन सा किरण हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि इनसे 3 प्रकार की किरण निकलती है। कौन? रदरफोर्ड ने बताया कि 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। आगे हम देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है वो क्यूरी होती है, या हम इसको कह सकते हैं विखंडन प्रति सेकंड। आगे भी हम देख लेते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक वो अस्थाई होते हैं, यानी यहाँ पे नाभिक ही क्या होता है? विखंडित होता है, स्वतः विखंडित होता है। अब चलते हैं कि ये रदरफोर्ड के प्रयोग को हम देखते हैं। इस रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय पदार्थ को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में लिया।
इन्होंने उसके ऊपर एक देखिए फोटोग्राफिक प्लेट को रखे। ये फोटोग्राफिक प्लेट के दोनों तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ क्या है पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव आवेश है। और जब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ स्वतः विखंडित हो रहा है तो विखंडित होने के क्रम में आप देख रहे हैं कि इनमें से जो कुछ पदार्थ है, जो ये फोटोग्राफिक प्लेट का ये निगेटिव सिरा आप देख रहे हैं, ये निगेटिव सिरा की ओर क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है। जबकि कुछ देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो कुछ किरण निकल रहा है वो क्या हो रहा है, जो कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो कुछ किरण निकल रहा है जिसको हम लोग यहाँ बीटा किरण कहते हैं, वो देख रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के जो पॉजिटिव की ओर मुड़ रहा है। और इसी में से रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ किरणें देखिए वो सीधे निकल रही है। रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेकर के कहाँ लिया, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उन्होंने अध्ययन किया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में से कुछ पदार्थ, जो पदार्थ फोटोग्राफिक प्लेट के निगेटिव की ओर मुड़ रहा है, उसको उन्होंने अल्फा किरण नाम दिया। इसलिए नाम दिया कि देखा ये निगेटिव है, और निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, अल्फा किरण पॉजिटिव होगा, तब तो इसकी ओर मुड़ेगा। आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव में आकर्षण होता है, तो इसको क्या नाम उन्होंने अल्फा किरण दिया, यानी अल्फा किरण नाम दिया। अब फिर कुछ पदार्थ देखिए ये बीटा किरण, कुछ पदार्थ जो है ना ये पॉजिटिव की ओर मुड़ रहा है जिसको इन्होंने बीटा किरण दिया। तो कहीं ना कहीं ये बीटा किरण क्या ऋणावेशित है, और यहाँ पे अल्फा किरण है क्या है, धनावेशित है। और कुछ पदार्थ देखिए जो सीधे निकल रहा है, तो सीधे निकल रहा है तो उसको उन्होंने क्या देखा, आवेशीन है, तो उन्होंने लिख दिया कि ये गामा किरण है। बात को समझ में आ गया। तो इन्हीं पदार्थों का नाम उन्होंने किसने रखा था, रदरफोर्ड ने। और यहाँ जो नाभिक का जो विखंडन होगा, ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो विखंडित होगा, एक समय में किसी एक ही किरणों का उत्सर्जन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉलिटेक्निक एवं ITI स्टूडेंट के लिए कि हमेशा एक समय में किसी एक ही किरणों का उत्सर्जन होता है, या तो कि अल्फा किरण का होगा, या तो बीटा किरण का होगा, या तो गामा किरण, तीनों एक साथ नहीं होगा। किसी को दिक्कत इसमें? चलिए यहीं तक रखते हैं।